वेलकम बैक गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपने अगर किसी में भी पैसा लगाया है कॉइन में, शिबानु हो या इनू इनू जो भी हो एक्सेट्रा, तो दोस्तों आपके लिए ज़रूरी है जो भी कल पार्लियामेंट में क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं। और दोस्तों तो इस चीज़ में जो 3 सवाल पूछे गए हैं और दोस्तों उसके आंसर भी दिए गए हैं। तो लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा, दोस्तों ये इसको अच्छी तरीके से बैन करने के पीछे पड़े हुए हैं पार्लियामेंट वाले। अगर ये बिल पास हुआ तो समझ लेना कि सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं इसमें, और क्या जो आपकी सारी चीज़ें रही हैं वो मैं बताता हूँ, और दोस्तों मैं आंसर भी बताऊँगा। तो दोस्तों इसमें सवाल पूछा गया है पहला कि जो क्रिप्टो है वो रेगुलेटेड है क्या इंडिया में। तो दोस्तों जो हमारे फाइनेंस में जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं पंकज चौधरी ने। तो दोस्तों उन्होंने कहा है करेंटली क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। ये तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था और ये आंसर यहीं पे ख़त्म। अब दोस्तों जो सेकंड पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो माइनिंग हो रही है, हमारे जो माइनिंग वगैरह होती है, तो दोस्तों उससे क्या है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खर्च होती है और बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं। मतलब ये समझ लो उसमें एसेट्स वगैरह यूज़ होते हैं। अब दोस्तों उसमें उन्होंने बोला है कि जो ये हो रही हैं सारी चीज़ें, ये मतलब कि जो नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिपेक्चर। तो दोस्तों जो एक्सपेंडिचर है उसके अगेंस्ट है या उसके बराबर है जो कॉस्ट आ रही है उसकी। तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने 2 लाख की रिंग खरीदी, उसकी कॉयल जिसको माइनिंग करते हैं, माइनिंग के थ्रू क्रिप्टो में यूज़ होते हैं, वो इक्विपमेंट होते हैं, वो अलग चीज़ है। और दोस्तों आपने 2 लाख की माइनिंग कर ली, तो दोस्तों आपको जो 2 लाख है उस पर टैक्स देना होगा। तो लेकिन दोस्तों उसमें तो ये आपने प्रॉफिट नहीं कमाया कोई, तो उस चीज़ का आता ये कि उसको अलाउड वगैरह बिल आएगा इसके वीडीआई वगैरह के। मतलब कि जो भी कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है उस पर आपको टैक्स देना ही देना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर ये था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था जो कॉस्ट आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और जो एक्सपेंडिचर है वो बिल नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन एज द प्रोविज़न एक्ट। तो उसके थ्रू उस पर हम कोई रूल नहीं लगा सकते हैं। ये पंकज चौधरी की तरफ से था। और दोस्तों जो थर्ड मेन है वो ये था कि दोस्तों जो टैक्स है वो हमें, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि जो टैक्स है हमें प्रॉफिट पे देना है, उस पर देना है। तो दोस्तों इसमें क्लियर कर दिया गया है, उन्होंने उन्होंने इसमें ये क्लियर कर दिया है कि जो आपने, आप समझ लो, मतलब एग्जाम के तौर पे मैं बताता हूँ, आपने सिवा लिए 1,000 रुपये के, आपको लॉस हो गया, 900 रुपये हो गए आपके। आपने बीटीसी खरीदा 1,000 का, 100 का प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों ओवरऑल आपको एक में लॉस एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो ओवरऑल 2,000 था, और दोस्तों मतलब आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जीरो हो गया। तो दोस्तों उससे ये चीज़ कह रहे हैं कि जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है उसको आप अपने पास रखो। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो आप उस पर हमें टैक्स दो। तो मतलब दोस्तों आपको 30% टैक्स काट दो, 100 का तो 970 रुपये मिलेंगे आपको 2,000 के। तो दोस्तों आपको वहाँ पे लॉस है। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दिया। पता नहीं दोस्तों ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। इन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी का गला घोटना है। और इसमें जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो ट्रेडर्स बाहर निकलते जाएंगे इसमें से। दोस्तों ये सारे 3 क्वेश्चन थे आज के। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप अपने जो भी जो बड़े ट्विटर पे और उन पे जिनके लाख लाख सब्सक्राइबर वगैरह हैं उनसे, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं वो। अगर इस कमेटी को ख़त्म कर दिया तो आप सबका भी ख़त्म होना ही है, अगर ऐसा रूल आ गया तो कोई। और दोस्तों आप चाहते हो कि ये आगे बढ़े तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।